दौरान क्या किया जाना चाहिए, कौन सी कार्यवाही, विधिक कार्यवाही संपादित की जाना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले जुड़ते हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के जो जिला अध्यक्ष जी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ भैया, ये जो हत्या हुई है जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की तरफ से जो शोक सभा की जा रही है, नजर सभा, ये अपने समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, उनका मैं संगठन की तरफ स्वागत करता हूँ। रही बात ये, इस घटना की जितना निंदा की जाए उतनी निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच हो, अपराधियों को पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए और समाज में सामाजिक समरसता कायम की जाए, क्योंकि क्षत्रिय जो है सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलता था और आज भी चल रहा है। हमारा संगठन बड़ी दूरगामी सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों को दूर करते हुए समाज को संगठित करके विकास के रास्ते पर चलने का मार्ग तय करता है। हम लोग कभी द्वेष की भावना से कोई काम नहीं करते हैं। जाति, धर्म और संप्रदाय में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम समाज के संरक्षक रहे हैं और संरक्षक रहेंगे। संरक्षण, हमारे ही संरक्षण में समाज पला है। जब जिसके पास समाज नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होंगे, वो कोई संगठन नहीं चला सकता। हमारा संगठन सबको लेकर चलने की क्षमता रखता है। इसे चाहता है हर मौसम में उसका उपयोग होता है और सबको सुरक्षा प्रदान करता है। वैसे क्षत्रिय लोक संरक्षित दक्षा सूरो दानता प्राकवि दुष्ट निग्रह शीलो सा क्षत्रिय उचित। क्षत्रिय की परिभाषा है। क्षत्रिय किसी एक जात का नहीं होता। क्षत्रिय एक धर्म है। क्षत्रिय एक राष्ट्र की धरोहर है जो अपने को कुर्बानी दिया है, समाज हितों के लिए लड़ाई लड़ा है, हमेशा लड़ता रहेगा, आगे भी लड़ता रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, क्षत्रिय संगठन द्वारा आप देख रहे हैं इस राजस्थान की जो नृशंस हत्या का जो मामला प्रकाश में आ रहा है, क्षत्रिय संगठन द्वारा बहुत ही आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। और हम इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे जो अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के युवा अध्यक्ष हैं आदरणीय चंद्रजीत सिंह चौथा यहाँ पर मौजूद हैं और हम स्वागत करते हैं इनका। जी भैया, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आदरणीय स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और संपूर्ण जिला अमेठी के अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की तरफ से मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। क्षत्रिय धर्म त्याग और बलिदान के लिए ही बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई भी 2 टके का अपराधी, कोई भी कुकर्मी आए और हमारे किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी क्षत्रिय भाई को मार कर चला जाए और सरकार जो है गहरी नींद में सोती रहे। मैं सरकार से अपील करता हूं, सिर्फ उनको पकड़ने के लिए ही नहीं है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, योगी मॉडल अपनाया जाए, उनका इनकाउंटर किया जाए। यही अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के सभी पदाधिकारी, सभी क्षत्रिय बंधु का यही जन जन का यही आक्रोश है। उन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और कम से कम उन अपराधियों को मैसेज जाए कि हम किसी क्षत्रिय का या किसी भी वर्ग के खिलाफ अगर जाते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से विशेष अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी से कुछ सीखे और उन्हीं के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। धन्यवाद। इसी कड़ी में हम जुड़ेंगे, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। तो भैया जी अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम उमेन नाथ सिंह है जी। मैं राजपूत करणी सेना का जिला संगठन मंत्री हूँ जी। मेरा भी भैया जैसे बोल रहे हैं चंद्रजीत भैया ने, हम उससे बिल्कुल अग्री करते हैं, सहमत करते हैं। आज क्षत्रिय समाज में बड़ा आक्रोश है, बड़ा ही भावना है कि हमारे नेतृत्व करने वाले नेता जो है सुखदेव सिंह दादाजी का इस तरह निर्मम हत्या की गई है। हम भी यही चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले। आज पूरा क्षत्रिय समाज उनके परिवार के साथ में खड़ा है। कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। 72 घंटा का अल्टीमेटम मिला है। अगर हम लोगों को मतलब सरकार के रवैये से सहमत हो गए, सही काम हुआ, कार्रवाई अच्छी हुई तो हम लोग ठीक है, नहीं तो आगे की रणनीति तय किया जाएगा। जी धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं किस तरह से राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी थे, उनसे हत्या पर क्षत्रिय संगठन में कितना आक्रोश है और लगातार आप लोग देखते रहिए इंडिया टाइम्स लाइव अमेठी से। हम यहाँ पर मौजूद हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के
पदाधिकारियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ। तो आइए हम जुड़ते हैं। जी भैया, इस हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूर्ति करना अभी संभव नहीं है। आप एक क्षत्रियों के मसीहा के साथ साथ ये कहा जाए कि आप सामान्य वर्ग के भी मसीहा थे। मुझे खूब याद है, कुछ दिन के पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाउंड्री भी लिखा गया था कि ब्राह्मणों और बनियों वैश्यों आपको देश छोड़ना होगा, जिसमें हमारे आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने ये कहा था कि ब्राह्मणों को और बनियों को देश छोड़ाने से पहले इस क्षत्रियों के तलवार के नोक से गुजरना होगा। ये हमारे जो है क्षत्रियों के लिए तो मसीहा थे, देश के मसीहा थे, साथ साथ सामान्य वर्ग के भी मसीहा थे। आपकी पूर्ति करना जो है अब जो है असंभव है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, क्षत्रिय संगठन चाहता है, क्षत्रिय कल्याण परिषद जनपद अमेठी की ऐसी सोच है कि जिसने ऐसा जो कातिलाना हमला कर करके उनकी हत्या की है, बहुत अल्प समय में इसकी फांसी होना चाहिए। और जब तक फांसी नहीं होती तब तक ये क्षत्रिय, भारत का क्षत्रिय बैठेगा नहीं और इस तरह संघर्ष पूरे भारत में जारी रहेगा। इसी पर जो है हम लोग अपना विचार दे रहे हैं। और ये ऐसा जो है जब तक संभव नहीं होगा, नहीं तो क्षत्रियों के साथ दिन प्रतिदिन इसका अन्याय होता रहेगा। जो भी एक नायक के रूप में आएगा मसीहा बन करके, उसके साथ अन्याय होगा। बस यही सोच है कि कम समय में, बहुत ही कम समय में उस हत्यारे को फांसी दिलाया जाए। ये हम लोगों की सोच का विषय है। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद अमेठी के द्वारा लगातार आप लोग देख रहे हैं सन इंडिया टाइम्स में कितना आक्रोश है इस राजस्थान की नृशंस हत्याकांड की घटना को लेकर। सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है। आइए हम और लोगों से जुड़ते हैं। जी भैया, स्वागत है। शुभ नाम बता दीजिए। इंद्रजीत सिंह। जी भैया, ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई, ये बहुत ही सामाजिक रूप से बहुत गलत किया गया। और हमारी लोगों की सरकार से यही मांग है कि जो भी हत्या में शामिल हैं उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, ताकि हमारा समाज सरकार का सहयोग कर सके। और नहीं तो हम लोग इस पे और आगे की रणनीति जब तक सूरज चांद रहेगा, संगठन की तरफ से आप लोग देख रहे हैं किस तरह से सरकार द्वारा बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, फांसी की मांग की जा रही है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर नहीं मिलती है तो क्षत्रिय कल्याण परिषद द्वारा, क्षत्रिय संगठनों द्वारा एक विशेष आंदोलन किया जाएगा। आप लोग लगातार बने रहिए सन इंडिया टाइम्स लाइव में। हम और लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। जी, मैं राजमूर्ति से अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद अमेठी से महासचिव है। और हम लोगों के अमेठी के जितने भी क्षत्रिय कल्याण परिषद के सदस्य हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, सबकी मांग है कि बहुत जल्द से जल्द हत्यारों को फांसी दी जाए और हमारे उत्तर प्रदेश मॉडल पर वहाँ तुरंत काम किया जाए, बुलडोज़र चलाया जाए उनकी संपत्तियों पर, उनको तुरंत क्षत्रियों के उसमें जो विरोध में कार्य किए जा रहे हैं राजस्थान में, इस तरह से कृत्य हमारे यहाँ अगर हुआ होता तो आज ये दिन दूर नहीं था। बुलडोज़र भी चलता, फांसी भी होती, गोली भी मारे जाते। इस तरह से हमारे यहाँ की तरह उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमारी सरकार कर रही है, वो हमारी मांग है कि इस तरह से राजस्थान सरकार तुरंत त्वरित कार्रवाई करके। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की डिमांड है कि राजस्थान सरकार योगी फार्मूले को अपनाए। योगी बाबा की जो अपराधियों को खत्म करने की जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके अनुपालन में राजस्थान सरकार बड़ा एक्शन ले। और आइए इसी क्रम में जुड़ते हैं यहाँ पर मौजूद। जी, मैं ददन सिंह। ये बहुत ही जघन्य अपराध की घटना जो है हुई है राजस्थान में, और इसकी हमारा पूरा क्षत्रिय समाज जो है घोर निंदा करता है। और इसके लिए हम जो है त्वरित कार्रवाई की जो है मांग करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके ऊपर जो है कार्रवाई हो और उनको जो है जिससे लगे कि हाँ कुछ कानून व्यवस्था का शासन है। धन्यवाद। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के तत्वावधान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
इसके साथ ही छत्रात किलत रायते यासा क्षत्रिय वही है जो अपने बाहुबल से लोगों की रक्षा करे, और यही काम हमारे अध्यक्ष जी करते थे। उन्होंने एकदम खुली घोषणा कर दी थी जब कुछ मनुवादियों के विरोधियों ने कहा था कि बनियों को और ब्राह्मणों को यहाँ से चले जाना चाहिए। उन्होंने ललकार कर कहा था किसी में ऐसी दम हो दिखाए, एक भी नागरिक को अगर किसी ब्राह्मण को और बनिए को यहाँ से निकाल कर दिखाए तो मैं उसके हाथ काट लूँगा। ऐसे वीर बहादुर को जो है के साथ जो कुकृत्य किया गया, जो घटना घटी है, बहुत ही दर्दनीय है, और इसके लिए हम मांग करता है क्षत्रिय कल्याण परिषद कि इनको जो है कठोर से कठोर दंड दिया जाए यथाशीघ्र, और या फिर योगी मॉडल अपनाया जाए सीधे सीधे इनके परिवार वाले लोगों को। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद अमेठी के द्वारा आयोजित शोक सभा कार्यक्रम में कितना आक्रोश है। जो राजस्थान की घटना हुई है, नृशंस हत्याकांड का मामला जो उभर कर सामने आया है, राष्ट्रीय क्षत्रिय करणी सेना के जो पूर्व अध्यक्ष थे श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की जो दुर्दांत हत्या हुई है, क्षत्रिय कल्याण परिषद के पदाधिकारियों का और सदस्यों का कहना है कि राजस्थान सरकार योगी मॉडल अपनाए और अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई करे, अपराधियों को फांसी दी जाए, बड़ी से बड़ी कार्रवाई तत्काल संपादित की जाए। अगर कार्रवाई नहीं संपादित की जाती है, कोई हीला हवाली होती है, तो देश के विभिन्न क्षत्रिय संगठनों द्वारा एकता पूर्वक एक विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। आप लोग लगातार देखते रहिए सन इंडिया टाइम्स।